जहर मुक्त खेती करें, क्योंकि हमने अपनी माँ को खोया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किसान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने जो है वर्मिंग कंपोस्ट केचुआ फार्मिंग करते हुए पूरे महम शहर आसपास के गांवों के अंदर जो है वो छाप छोड़ी है कि हर कोई किसान हो या वन विभाग के हो या फिर आम नागरिक भी इस खेत में आए बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ऐसा क्या खास है, सारी की सारी चर्चाएं हम उस किसान भाई से करें जिसने इस तरीके से ऐसा आइडिया लेके आए उन किसान भाइयों के लिए जो किसान अपने खेत में हजारों रुपए की दवाइयां डालते हैं, जहरीली दवाइयां डालते हैं, और परिणाम क्या निकलता है। परिणाम जिस तरीके से आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी सिंगवा गांव के अंदर, 9 किले जमीन खड़ी फसल, पूरी की पूरी जीरी की वो फसल थी, चावल की जिसको बोलते हैं, सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। और उस किसान के पास सिर्फ और सिर्फ, जिस तरीके से किसान ने कहा कि आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, उन किसान भाइयों के लिए ऐसी संजीवनी बूटी लेके आए हैं सुमित यादव भाई। सुमित जी, नमस्कार जी, YBP न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे पास है। मेरा नाम सुमित यादव, महम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है। और मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद है, जो जैविक खाद है, वो मैं अपने यूनिट पर यहाँ पर खेत में तैयार कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ये आपकी एक दो वीडियो भी देखी है। और कुछ ये जो हमारी फसलें कुछ किसानों की मैंने देखा, ये वो फसलें बर्बाद हो जाती थी। और हमने देखा कि कुछ एक दो किसान के तो ऐसा था, 10 किले उसने फसल बोई हुई थी धान की, अभी कुछ ही समय की बात है, तो उसकी फसल 10 के 10 किले जो पेस्टिसाइड है, जो यूरिया डी इस तरह की जो केमिकल डालने से उसकी बिल्कुल 10 के 10 फसल ये किले नष्ट हो चुके हैं। और उसको बहुत सारा लॉस होया। इसी से मैंने मतलब देख कर कि मेरे फसल खेत में ही फसल बहुत कम होती थी, और मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट की शुरुआत करी। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद मैं अपने खेत के अंदर तैयार कर रहा हूँ, और मैं सेल करने के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर दूर दूर से मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। मेरे जैसे यूट्यूब पे हैं ऑर्डर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं। और आसपास के मेरे शहर के, और जो छोटी पैकिंग में है, बड़ी पैकिंग है, वो भी हमारे पास 50 kg है, 5 kg है, सभी पैकिंग हमारे पास अवेलेबल, सभी लेके जाते हैं। ये हमने खाद तैयार किया है जी। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का सबसे मतलब एक उद्देश्य है, जो जहर मुक्त खेती, जो मैं बिना यूरिया बिना DAP मैं खुद अपने खेत में जैविक यूरिया मतलब केचुआ खाद से करता हूँ जैविक खेती। और हमने 3 से 6 किले, जैसे 3 किले हमने लगाया हुआ है अमरूद का बाग, और 3 किले में हमने और कहीं पर बाग अमरूद का बाग लगाया है। और ये जो हमने प्योर वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के अंदर ही लगाया है। और जैविक सब्जियां जैसे भिंडी की सब्जी है, लोबिया की फली है, लौकी है, और हमारे जो सब ये पेठा है, सफ़ेद पेठा है, ये और तोरी की सब्जी हैं। ये हमने बहुत सारी सब्जियां, ये गेंदे की ये फूल हैं, हमने ये लगाए हुए हैं। बहुत सारी हमने सब्जियां लगाई हैं, उनका अच्छा रिजल्ट है। जैसे हमने चीकू के पौधे भी लगाए हैं। अब हम हिसार यूनिवर्सिटी से जैसे केले के पौधे भी लेके आए हैं, हाई वैरायटी के। और वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद है, वो इसके अंदर 17 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। ये हमारा सभी खादों से मतलब हाई क्वालिटी सबसे ऊपर है। वर्मी कंपोस्ट हमारा जो जैविक खाद है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिखा देते हैं। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर है हमारा, देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैविक केचुआ खाद ये हमारा, ये आप देखिए ब्लैक सोना, चाय पत्ती की तरह जैसे ये हमारा है। ये अच्छा, आप देख सकते हैं। ये खाद है जो आप ये तैयार कर। देखिए ये हमारा दानेदार है, आप देख सकते हम्म, हैं। बिल्कुल ये ब्लैक सोना है, चाय पत्ती की तरह। जी ये जी। देखिए इसके अंदर 17 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। हम्म, इसमें कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं डाला जाता। सिर्फ ये हमारा गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर हम गौशाला से लेकर आते हैं। और गौशाला से लाकर हम इसको 10 से 15 दिन, सबसे पहले हम इस गोबर को ठंडा करते हैं पानी डालकर। और ठंडा करने के बाद हम यहाँ पर ये बेड बनाते हैं। इस बेड पर किस तरीके से बेड हम सबसे पहले, जैसे हमारा ये बेड है, ये शुरुआत सबसे पहले हमें जमीन को समतल कर लेना है। अगर हमारी ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो हमारा केचुआ, जैसे पानी है कहीं भी गड्ढा होगा तो पानी भरेगा तो केचुआ हमारा मर जाएगा। हमें क्या करना है, जमीन को बिल्कुल जुताई करवा के अच्छे से समतल कर लेना। जैसे हमारा ये बेड बनाया हुआ हमने, ये हम नया बेड है अभी, इसके अंदर ये अच्छा सा करके हम इसके अंदर ये पॉलीथीन हमने बिछा ली है। ये 3 से 4 फुट का हमारा बेड होता है। ये लंबाई आप 10 फुट से मतलब 100 फुट 50 फुट कितनी भी कर सकते हो, लंबाई की कोई दिक्कत नहीं होती। आपको चौड़ाई 3 से 4 फुट ही रखनी है इसकी। और ये बीच में आपको ईंटें इसलिए लगानी होती है कि जो हमारा केचुआ बारिश के कारण जो ज़्यादा पानी हो जाता है, इसके टच होते ही वापस हमारे बेड के अंदर आ जाए, बाहर ना जाए। और हम सबसे पहले हमें पॉलीथीन बिछाना है। पॉलीथीन बिछाने के बाद ये हमें इसके ऊपर ईंटें लगानी है। और ईंटें लगाने के बाद हमने यहाँ पर गोबर जो हमारा ठंडा किया हुआ है, 10 से 15 दिन हमें गोबर को ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद हमें बेड के ऊपर डालना है।
बेड पर डालने के बाद हमें उसके ऊपर एक दो बार पानी डालना है, ताकि हमें उसको चेक करना है कि कहीं गोबर गर्म तो नहीं है, और गर्म होने के बाद हमें देखना है तो उसका ठंडा हो पूरा जाए। प्रोसीजर कितने दिन का रहता है, कितने दिन में तैयार हो जाता है ये ये बेड? प्रोसीजर ये हमारा 2 महीने का होता है जी, 60 से 70 दिन में हमारा जो वर्मी अच्छा, कंपोस्ट स्टार्टिंग यहाँ से ये होती है तैयार हो और जाता वो है। बेड जो है आपको ऑलरेडी हाँ, तैयार ये करके हमने ये लगाओगे? लगाए हुए हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन आइसिनिया बर्ड होता है, ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है। जी। ये रेड वर्म बॉय से बोला जाता है। एक बार ये दिखा ये दीजिए। देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन आइसिना फटीडा देखिए केचुए हमारे, अभी हमारे दिखा दें। ये बच्चे ही बच्चे हैं, थोड़े से ज़्यादा, अभी सर्दी का टाइम ऐसा होता है, ये हमारे इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं अभी ऑस्ट्रेलियन आइसिना ये ब्रीड है हमारे। ये देखिए, ये इसी प्रकार से हमारे पूरे बेडों में इसी प्रकार से केचुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रेड वर्म होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे पूरे बेड में इसी प्रकार से 1 फुट में 1 केजी केचुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में है हमारे ऑस्ट्रेलियन आइसिना फटीडा ब्रीड है, लाल इसके वैरायटी से वो कहा जाता है। और देखिए हमारा ये आधा खात हमारा 1 महीने हो चुका है, और ये हमारा तैयार भी हो चुका है, आप देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा जैसे ये कुछ तैयार हो चुका है, और ये कच्चा गोबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ बिल्कुल जैसे वो हमारा गोबर शुरुआत में होता है वैसे ही गोबर है, ये कच्चा गोबर है। ये हमारा आधा ये खाद हमारा तैयार हो चुका है। ये तैयार होने के बाद हमारा देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो चुका है। और हमें बेड बनाने के बाद हमें ये हमारा जो केचुआ ऑस्ट्रेलियन एशिना फटीडा, इसे हमें ये ढक कर रखना होता है। ये अंधेरे में है अपना काम करता है, केचुआ अंधेरे में खाता है गोबर को, और ये 24 घंटे अपने वजन के अनुसार खाता रहता है। हमें इसको पराली से या बोरी से या ग्रीन नेट से हम कवर कर सकते हैं। हमने ग्रीन नेट से भी कुछ बेड लगाए थे, वो पराली से भी और बोरी से भी हमने सभी मेथड करे हैं। आप जो इसके बैग आते हैं उसमें भी कर सकते हो, या खोर बनाकर भी आप कर सकते हो। सबसे सस्ता और आसान मेथड होता है विंडो मेथड, इसको बोलते हैं। ये हमारा जो सबसे आसान और सबसे सस्ता विंडो मेथड है। और आप देख सकते हैं हमने ये अभी ये 30 बेड के आसपास हमने लगाए हुए हैं। और हम यहाँ पर केचुआस भी सेल करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी हम सेल करते हैं। और हमने ये 6 बेड से शुरुआत करी थी, ये मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पर शुरुआत करी थी, ये हमारी जो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद यूनिट की। तो उस समय हमें घर वाले जो हमारे आसपास के हैं साथी सभी, हमें मेरे दोस्त भी बल्कि जो हमारे परिवार वाले, वो भी हमारे सबको पागल कह देते थे कि ये भाई, मेरा भाई तो 1.5 लाख रुपए की जॉब वजह से वहाँ पर कोरोना में वो घर पर ही काम कर रहा था, तो 1.5 लाख रुपए की जॉब वो मेरे साथ काम कर रहा था। तो बोले भाई 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के तू ये काम कर रहा है, तो मतलब उन घर वालों ने बोला भाई ये पागल हो चुके हैं भाई, पड़ोसी अड़ोसी सब ये बोला करते हमारे को। तो मतलब हमने किसी की नहीं सुनी, हम इसी तरह लगे रहे, करते रहे। और हमने एक ये बात भी करी कि मैंने जब भी हमारे घर में किसी में कोई जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, हम पौधा लगाता मैं, तो उससे क्या हुआ, घर वाले जैसे खेत में आते तो फल मिलता उनको, तो फल मिलता, तो जैसे अमरूद का, इसी मोटिवेशन से उन्होंने अमरूद का बाग लगाया हमने। और उसके अंदर कुछ जैसे चीकू के पौधे हैं, नींबू के भी हैं हमारे पास, नींबू का ऐसे पौधे हैं आप देखोगे बिल्कुल फलों से लदे पड़े हैं, मतलब उस हजारों की संख्या में उस पर फल आए हुए हैं। अभी ऑलरेडी और लगे हुए हैं। हाँ, अभी लगे हुए हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। और जैसे अमरूद का तो अभी खत्म हो चुका है, सर्दी के अंदर नया फल आएगा तो। और अच्छा सुमित भाई, ये जैसे सर, चलो ये तो रही आपने जो मेहनत की है, हाँ जी अब और किसान इसका, क्योंकि देखो आपके खेत में आपने लगाया है और खाद सर, बीज जो है बेचने के लिए ही आप तैयारी कर रहे हो उसकी, ये सर। और किसान कैसे इसका फायदा ले सकते हैं? हाँ सर, हमारे पास ये आधी किलो से लेकर 50 किलो तक जो भी आप पैकिंग है सभी अवेलेबल है। होम डिलीवरी हम करते हैं, हमारे जो शहर है महम शहर में होम डिलीवरी हम करते हैं। और किसी किसान भाई को अगर चाहिए बल्क में, हमारे पास ऑर्डर है, अगर हमारे पास खाद है तो वो भी हमारे से ले सकता है। कि हमें जैसे हमारे 8 रुपये केजी हमारा ये रेट है। और जो हमारा केचुआ है ये 300 रुपये केजी हमारा रेट है। और खाद लेने के लिए आप जो किचन गार्डनिंग वाले हैं, जो घर पर ये पौधे लगाए हुए हैं, कोई भाई जैसे सब्जियां लगा रहा है, जो कोई आसपास में पड़ोस में लगा रहा है, तो वो भाई मतलब हमारे से वर्मी कंपोस्ट खरीद सकता है। अच्छा, जैसे इसका जैसे आपने बताया आधा किलो तक की खाद आपसे ले सकता है, सबसे हाँ कम जी, क्वांटिटी के अंदर आपसे ले सकता हाँ है, जी सर। तो उसका आधा किलो का जैसे किसी को लेना है, एक आइडिया क्या खर्चा होता है? सर जैसे आधी किलो का हमारा 20 रुपये केजी है, 1 किलो का हमारा 30 रुपये जैसे हमने रेट रखा हुआ है। तो ये हमारी कॉस्ट पैकिंग करने की और जो हमारी लेबर कॉस्ट है सारी इसके अंदर मिला करके, ये हमारा 1 केजी का पैकेट 30 रुपये केजी मतलब हम 30 लेते हैं।
रुपए का। और जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो नर्सरी है उसके ऊपर आपको 150 से 200 रुपये किलो मिलेगा। जो हमारे शहर की नर्सरी है वो 150 रुपये हमारे से ही लेकर, ये जैसे हमारे से खरीद कर वो 150 रुपये किलो बेचते हैं। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है लोगों को लूटने का, ये ठगी तो फसी नहीं, करने का। जागरूक करने का हमारा ये। यही है किसानों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मतलब जागरूक पहुँचाना, और वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक। और हमने एक मार्केटिंग का एक ये भी जरिया अपनाया कि जो हमारे अखबार के अंदर हमने पर्चे दिए। मैं आपको एक पर्चा मेरा दिखा रहा हूँ। भाई साथ के साथ वीडियो शेयर भी कर दे, क्योंकि खासकर किसान भाइयों के पास, हर एक उस किसान भाई के पास ये जो है वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की खेती अखबार के अगर अंदर हम इस तरह के ये पर्चे में जहरी हमारा ये जहर से बच के जो है अगर खेती कर सकते हैं, जहरीली खेती से जो बचाव हो सकता है, तो क्यों नहीं। ये पहले जो है भाई ने एडवर्टाइज ये ऐड हमारा कार्ड है जी। कार्ड जो है स्क्रीन पे दिखाई देगा, और आपको एक कॉन्टैक्ट ये नंबर दिखाई मार्केटिंग, देगा, सब कुछ दिखाई देगा। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ये हमारा ये जरिया ये है कि हमने अखबार के अंदर इश्तेहार दुआए, पर्चे दिलाए। तो अखबार में दिलाने से क्या हुआ, हमारे पास जैसे 5 kg के हैं, 2 kg के हैं, 10 kg, 15 kg के हमारे पास अब खूब ऑर्डर आ रहे हैं शहर से। मैंने 3-4 बार एक बार में दिलाया है, अब भी मतलब 2-3 दिन पहले दिलाया था। तो उसमें भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ये भी एक अच्छा तरीका। और मैं हिसार जैसे कृषि विज्ञान मेले के अंदर गया हुआ था, वहाँ भी मैंने पर्चे लेकर गया। मैं वहाँ भी मैंने मार्केटिंग करी, वहाँ भी मैंने अपने जो पर्चे किसानों को उनको जागरूक किया, उनको बताया वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और 4-5 जैसे वहाँ पर स्टॉलें भी लगी हुई थी बहुत सारी बागवानी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, किसान भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनसे मिल सकते हैं। और खेत के अंदर ऐसा नहीं कि पूरी जो है आपको पूरे खेत के अंदर ही डालने हैं, एक किसी पौधे के अंदर डाल के भी जो है परिणाम देख सकते हो कि पहले जो आपने फसल उगाई है और इस फसल के अंदर जिसके अंदर आपने ये डाली है खाद, कितना फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। फ़र्क मैंने आपको दिखाया भी है, यहाँ के जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपको वाक़ई जो है अलग परिणाम दिखाई देगा। और जहर मुक्त खेती जो है आप अपने खेत के अंदर जो है फसल कर सकते हो। सर ये कोई भी किसान घर पर भी तैयार कर सकता है। ये कोई ये नहीं है कोई बड़ा, कोई इसके अंदर कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप आप अपना आइडिया क्यों आप किसी और को दे रहे हो? ये सर ये तो वही बात है, जितने भी हमारे जैविक खेती से जुड़ेंगे, हमारा हम यही चाहते हैं हमारा देश जैविक हो, जैविक खेती से जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान जो जैविक खेती करे, जहर मुक्त, हम यूरिया बिना डीएपी की मतलब खाद जो चीज़ खाएं। जैसे हमारी कैंसर जैसी हैं, जो हार्ट अटैक जैसी इतनी बड़ी बीमारियाँ, मेरी जो मम्मी है खुद हमारी कैंसर से, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हमने उसी से थोड़ा सा मोटिवेशन भी मेरे को मिला उस टाइम से 1 साल पहले। तो उससे भी मैंने थोड़ा एक मोटिवेशन लिया, तो हमने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत करी। और मैं अपने खेत में पूरी जैविक खेती कर रहा हूँ। कोई भाई भी कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लागत नहीं है। एक बेड के अंदर 10,000 रुपये कॉस्ट इसके अंदर आती है, अगर आपको केचुए अगर लेके आने हैं। और ये केचुए भी क्या आपको सिर्फ एक ही बार लेके आने होते हैं। जैसे आपने 10 किलो केचुआ ले आए तो अगली बार ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको मतलब डबल हो जाएंगे। ये केचुआ आप अंडे देता रहता है, एक केचुआ अंडा देता है 1 से 3 अंडे देता है, मतलब 3 अंडे देता है एक बार, 3 से 4। तो क्या होता है वो अंडे से मतलब 4 से 5 बच्चे निकलते हैं। उससे क्या होगा 2 महीने में वो डबल हो जाएंगे केचुए। उसको फिर आपको दोबारा नहीं लेकर आना, जो खाद तैयार होगा उसको उतार लेना है। और जो नीचे लेयर बचेगी उसके जो हमारा जो ठंडा करने के बाद गोबर है, नया गोबर डालोगे उसके अंदर आपको छोड़ देना। आप 10 फुट के, आप मतलब 20 फुट का एक बेड बना सकते हो उसके अंदर। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस है। और आपको इसके रूटीन, जो गर्मी का टाइम है इसके अंदर रूटीन से पानी देना होता है। ये नहीं कि आपको 2 दिन 3 दिन पानी मिस करें, पानी सबसे ज़रूरी है। अगर आपका केचुआ मर गया तो आप वही बात है, यही है आपकी जो मतलब बच्चा लगा लो, फसल कुछ भी लगा लो, मेन चीज़ आपकी केचुआ है। जैसे केचुए मरने के सबसे बड़े कारण क्या होता है, एक तो गोबर का गर्म होना। अगर आपका गोबर गर्म है तो केचुआ 100% मरेगा। और जैसे आपने पानी 3 से 4 दिन, कई दिन आपको गर्मी के टाइम में जो गर्मी ज़्यादा होती है लेट कर दिया तो वो एक ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी आपके केचुए मरने के चांस रहते हैं। तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी कुछ सावधानी, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती। शाम को हमें ज़्यादा अवसर, हमें शाम को पानी देना चाहिए। अच्छा सुमित वो खर्चा लगता है लेकिन बाद में धीरे धीरे बिल्कुल ये मतलब ना मात्र खर्च हो जाता है, क्योंकि किसान खुद अपने खेत में तैयार कर सकता है। अगर शुरुआत में एक बार आप वो लेके आएगा अच्छा, आपसे 4 जैसे से 5 कुंटल। आप अब जैसे आपसे कोई किसान लेके खेती करना चाहे, तो 1 किल्ले की मैं बात करूँ, तो उसके अंदर जो है लगभग कितना खर्चा है अगर आपसे खाद लेके जाए? सर शुरुआत में जो मतलब पूरी खेती जैविक करना चाहता तो उसके कम से कम 4 से 5 टन डालना चाहिए। अगर जो कुछ जैसे कुछ किसान हैं भाई, हम 3 से 4 कट्टे यूरिया के डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमें 4 से 5 कुंटल हमारी फसल में जैसे 1 किले में डालना है। तो उससे क्या होगा, उस साल हमें के जो 1.5 3 किले 3 कट्टे खाद के डालते थे, तो उसमें उस साल हमें 1.5 कट्टा कर देना है। और उससे क्या अगले साल भी उसको मतलब कम कर देना। बिल्कुल क्या होगा, जो हमारी ज़मीन में हम इतने साल से यूरिया
यूरिया डालते आ रहे हैं वो हमारी बंजर हो चुकी है। उसको कोई भी चीज़ है टाइम लगता है उभरने में, तो जो हमारे केचुए हैं जो वो खाद है उसको ज़मीन को बराबर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और इससे जो हमारी उपजाऊ ज़मीन हो जाएगी और फिर हमें पूरी जैविक हम खेती कर सकते हैं ऐसा इससे। ऐसा तो नहीं सुमित भाई पता चले कि जैसे दवाइयों के बारे में वो होता है, दवाई आप डालते हैं, अभी जैसे आपने भी जिक्र किया खड़ी फसल बर्बाद हो गई, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके अंदर आप प्योर, जैसे ये है ना, मतलब कोई भी अमरूद का किसी प्रकार का भी पौधा कोई भी प्योर वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही लगा सकते हो। आपको कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है, मैंने खुद लगा के देखे हैं। इसके अंदर कोई भी पौधा मरेगा नहीं। कोई कुछ भाई कहते हैं कि ज़्यादा डालने से मर जाएगा पौधा, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि ये ठंडा गोबर होता है, केचुआ खाया हुआ होता है। जो साधारण हमारा गोबर होता है वो हमारा जो पानी से, ये जो हमारे बारिश से पानी इकट्ठा होता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, और वो हमारा जो उसके डिमक लगने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अंदर कभी डिमक नहीं लगती। मैंने कुछ साथियों को दिया, एक दो भाई कहते थे हमारे अमरूद का भाई वो नहीं लग रहे, अमरूद नहीं लग रहे, टूट जाते हैं, फल लगते हैं। मैंने एक भाई को फ्री में दे दिया भाई 10 किलो, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी उस टाइम। मैंने कुछ भाइयों को फ्री में भी दिया, भाई आप सैंपल के मतलब एक यूज करके देखो, भाई मेरे को ही पता चलेगा उसको बताना। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया, भाई मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा और फल आया मतलब अमरूद का। तो उसने मेरे से मतलब 1 किले का और लिया, अभी भी उसने मेरे को ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब वो कह रहा था मैं फसल बोऊंगा, मतलब 1 किले का उसने 4-5 क्विंटल अच्छा, मेरे से अब लिया अगर था। कोई इनको देखना चाहे तो एक बार जो है आपसे मिलना चाहे, आपका फोन नंबर और एड्रेस कहाँ पे ये सर आपकी हमारी यूनिट लोकेशन? हरियाणा महम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारा एड्रेस है ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है। ये हमारा हिसार रोड पर ही है स्कूल है। और मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है, बालाजी वर्मी कंपोस्ट यूनिट, मेरा बालाजी वर्मी कंपोस्ट नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मेरा बालाजी वर्मी कंपोस्ट नाम से ही मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ और जानकारी देता हूँ जो मेरी किसानी की है, जो वर्मी कंपोस्ट की। कोई भाई भी हमारे संपर्क कर सकता है। मेरा नाम सुमित यादव है, और मेरा मोबाइल नंबर 9802400151 है, 9802400151। और मेरे भाई का नंबर है, एक नंबर और है, 97 182 35 793। ये आप हमारे नंबर पर किसी दिन भी किसी टाइम भी हमारी यूनिट पर आकर विजिट कर सकते हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। केचुआ खाद आपको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, कैसे यूनिट लगानी है। कुछ भाइयों ने हमारे से जुड़कर 3-4 भाइयों ने यूनिट की शुरुआत भी की है और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी, हम निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं किसी भाई को अगर सीखना है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, क्योंकि ये इसी प्रकार से पूरी इंडिया में जहाँ पर भी यूनिट है वो ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। हम भी खुद सीख के आए थे, ये नहीं है कोई हमने घर पे ही सीखा था। हम यहाँ पर ये कोई कुछ भाई कहते हैं भाई हमें 4-5 हज़ार रुपये हम लेंगे, पैसे लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। और इसमें कोई 2-4 दिन का कोई नहीं है, ये 2 घंटे 1 घंटे में आदमी थोड़ा सा बहुत अच्छा मोटा जी। समझ ले, मोटा मोटा आदमी कर सकता है। ये नहीं कुछ भाई कहते हैं भाई 2 दिन लगे 3 दिन, ऐसा कुछ नहीं लगता। इसके अंदर थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बात देखनी है, कैसे क्या बेड बनना, कैसे गोबर को ठंडा करना, यही चीज़ है, और कोई खास ज़्यादा वो नहीं है। और साथियों, जिस तरीके से अभी जो है सुमित भाई ने बताया और इस तरीके की चीज वो लेके आया है खासकर किसान भाइयों के लिए, जो दिन रात जो है खेतों के अंदर मेहनत करते हैं और फिर भी उनको जो है वो परिणाम हासिल नहीं होता। फसल के समय जो है कई कई बार जो है फसल खराब मिलती है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि दवाइयाँ जो वो डालते हैं कहीं ना कहीं वो सेहत के लिए भी लोगों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उसी से सारी की सारी जो है बीमारियां पनप रही है। और मात्र 2 घंटे जिस तरीके से बताया है सुमित भाई ने, पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यहाँ आके सुमित भाई से मिल सकते हो, कोचिंग ले सकते हो और अपने खेत में पूरी की पूरी जो है ये खाद जो है तैयार कर सकते हो। और उससे पहले अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वाक़ई ऐसा रिज़ल्ट है या नहीं, तो हम अपने खेत के अंदर जो है डाल के देख भी सकते हो। डाल सकते हो, और हम आपको आज लाइव दिखाते हैं जी। मेरे खेत में। जैसे मैं जैविक खेती कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जो दिखता है वो बिकता है, ये सच्चाई है। जब हम किसी दिखाएंगे, हम खुद नहीं उगाएंगे तो उसको कैसे दिखा पाएंगे कि हमारा कैसा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है। ये देखिए हमारी ये जैविक हमारी भिंडियां हैं, ये अमरूद का बाग है, ये सिर्फ 1 साल का पौधा हमारा, आप देख सकते हैं। ये हमारा बाग लगाया हुआ है और कितनी सुंदर हमारे पौधे पर ग्रोथ देख सकते हैं। वन विभाग वाले आते हैं, जैसे हमने ये पौधे पे चारों तरफ मिट्टी, ये घास लगाया हुआ है हमने, खेत का घास खेती के अंदर रखा हुआ है। एक ये जैविक खेती का ये अच्छा प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे को ये जो ये घास फूस होता है इसको जलाना ही होता। जो ये हमारे केचुए जैसे होते हैं, इससे मर जाते हैं अगर हम इसको आग लगाएंगे खेत में। तो इससे क्या फायदा है, एक तो हमारे पौधे पर नमी बनी रहेगी,
ये घास पेड़ पौधे के चारों तरफ लगाने से एक हमारा पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी। ये हमारे जो वन विभाग वाले हैं 3-4 दिन पहले हमारे आए थे, तो उन्होंने उन भाइयों ने बोला था कि भाई ये तो बहुत अच्छा मॉडल है जी, आपको कैसे सीखा? भाई हमने यूट्यूब से भी देखा कुछ वीडियो, कुछ हम और जो जैविक खेती वाले हैं उनके पास भी गए, हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ, जैसे हमारी जैविक भिंडियाँ देख सकते हैं, ये हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ इसके अंदर लगाई हुई है। और देखिए अमरूद, देखिए ये हमारा आधी किलो के आसपास है हमारा अमरूद, देखिए अभी तो हमारे ये खत्म हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये ना ये देखो भाई साहब, ये खा के आप देखो, ये मतलब एक हिसार सफेदा, ये हिसार सफेदा हमारा पौधा है। और ये देखिए भाई हमारा आधा किलो के आसपास, ये आपको रिजल्ट बताएं कैसा है इसके अंदर, मतलब कहते मतलब एक बेअंत फल लगा था। और अभी सर्दी का जो फल है, मतलब जो नया लगेगा, हमने इसके अंदर पौधे के अंदर सभी के कटिंग करी है, तो इसलिए जैसे कुछ फल हमने तोड़ दिया था। और तो हम आपको वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप को कॉन्टेक्ट नंबर इस पे लिखा हुआ है, भाई से आके मिल सकते हो। खेती में आपको दिखा रहा हूँ, एक नींबू का पौधा और लगा रखा है। ये हमारा हजारों की संख्या में देखिए नींबू का पौधा आप देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के फायदे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लदा पड़ा है। देखिए ये नीचे, ये देखिए किस प्रकार से हमारा ये पका हुआ है, देखिए किस प्रकार से हमारे नींबू देखिए, और ये पूरे इसके अंदर कोई बीज ही नहीं है, देखिए कितने मोटे मोटे नींबू लगे हुए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। नॉर्मली अगर पौधा होता हाँ और जी इस पौधे में क्या फर्क है? सर, इतना इसके फल नहीं लगता? इतना फल नहीं लगता सर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारा है ना जैविक खाद है। जैसे कितना देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई इसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। हम इसके समय समय पर 3 से 4 महीने के अंदर वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद है और वर्मी वास है, और जो मस्टर्ड केक का जो हमारा वो होता है वो भी हम डालते हैं, जो सरसों की खड़ी होती है। इसके अंदर हमारी फसल में क्या होता है, पानी के साथ ड्रिप बाई हम वो भी चलाते हैं जैविक खेती में, जैसे जीवामृत है और ये जो वर्मी वास है वो भी हम हमारे खेतों में जैसे इसके ऊपर मारते हैं। और एक छोटा सा पौधा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारा नींबू का है, उस पर भी इतना फड़ा है, आप कहेंगे कि इतना फल इतने छोटे पौधे पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से हमारा, ये देखिए हजारों की संख्या में, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा, ये हमारा 1 साल का भी पौधा नहीं है। और देखिए इस पर किस प्रकार से फ्रूटिंग आई हुई, देखिए फूल नए नए, और देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से, और कितना साफ सुथरा हमारा देखिए पौधा है, आप खुद देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के 17 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर, और ये देखिए कितने ज्यादा फायदे हैं, आप देख सकते हैं। ये और हमारा ये बाग देख सकते हैं, अमरूद का पूरा बाग हमने इसी प्रकार से। तो साथियों पूरा का पूरा खेत हमने दिखाया, जिस तरीके से सुमित यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ जॉब भी करते हैं, उसके बावजूद इतनी मेहनत करके, और जिस तरीके की सोच इनके अंदर, इन्होंने बताया कि कैंसर से जिस तरीके से माता जी का देहांत हुआ, उसी के बाद इन्होंने ठान लिया था कि कम से कम वो तो खुद तो जो है और अपने पड़ोसियों को ऐसी फसल अब नहीं उगाने देंगे, और ना ही ऐसी फसल से जो पेड़ से जो है, ऐसी फसल से जो है फल निकलेगा, वो फल खाना देंगे जिस फल से जो है जहर निकले, और जिससे जो है जहर निकलने के कारण ऐसे ऐसे फल निकलते हैं जिससे जहर निकलते हैं, और वो जहर निकलने के कारण किसी की कम से कम मृत्यु ना हो। हाँ जी, हाँ सर, यही है हमारा ये मोटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आसपास के किसान हैं, जो हमारे भारत के अंदर जो सभी किसान जैविक खेती से जुड़े, जैविक खेती करें, जहर मुक्त खेती करें, क्योंकि हमने अपनी माँ को खोया है। तो वही बात है, तो इसलिए मैं अपने सभी को, साथियों को यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करिए। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस होती नहीं है, आप मतलब थोड़े से स्केल पर भी कर सकते हैं, ये कोई नहीं है आप बड़े स्केल पर करें। खुद के लिए आप घर पर ही खाद तैयार कर सकते हैं, आपको बड़ा लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप हमारे से किसी को ये लो, आप खुद पे घर पर ही वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान तक हमारी ये वीडियो है, जो हमारी आप पहुँचाइए।